औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज से हम क्लोजिंग प्रोसेस एंड ओपनिंग एंट्रीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। चलिए आइए इसमें हम देखते हैं कि हम पहला पहला क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लोजिंग प्रोसेस और ओपनिंग एंट्रीज के लिए हमने जो पहला पहला क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ये कराची बोर्ड का 2019 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमें डेटा दिया हुआ है मिस्टर सलमान सोल ट्रेडर का, जिसका हम पहले इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना चुके थे, आपको याद होगा। और इसी क्वेश्चन की हमने एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाई थी। यहाँ पर देखें, हमारे पास रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कि प्रिपेयर एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज इन जर्नल। इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज हम पहले बना चुके हैं, और में जो कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये भी हम पहले बना चुके हैं, इसलिए हम इनको टच नहीं करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्लोजिंग एंट्रीज का है और ओपनिंग एंट्रीज का है। तो हम यहाँ पर इसकी क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे और साथ ही इसकी ओपनिंग एंट्रीज भी बनाएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे ओपनिंग एंट्रीज मांगी नहीं गई, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको ओपनिंग एंट्रीज भी इसके साथ साथ बना लेंगे। आगे हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन तमाम क्वेश्चंस में क्लोजिंग एंट्रीज के साथ साथ हम ओपनिंग एंट्रीज भी बनाएंगे। चाहे हमसे रिक्वायरमेंट में मांगी गई हो या ना मांगी गई हो, लेकिन हम इन दोनों को साथ साथ बनाएंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें डेटा में कह रहे हैं हमें कैश दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल है, परचेजेज है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड सैलरीज, फर्नीचर, मशीनरी, रेंट एक्सपेंस, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सेल्स डिस्काउंट, अकाउंट्स पेएबल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट। अच्छा, ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एम लिखा है, तो इसका मतलब ये मशीनरी का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। उसके बाद है सेल्स, फिर परचेज डिस्काउंट है, और कैपिटल सलमान। जबकि कुछ डेटा फॉर एडजस्टमेंट भी हमें दिया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे क्लोजिंग एंट्री। और यहाँ पर अब आप याद रखिएगा कि क्लोजिंग एंट्री में हम दो हेड ऑफ अकाउंट्स लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सुने समझें और हमेशा जहन जहन नशीन रखें। हमारे टोटल नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं 5, जिनमें से इनकम स्टेटमेंट के नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। यही वो दो हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिनको हम क्लोजिंग एंट्री में क्लोज भी करते हैं। इसका मतलब है कि क्लोजिंग एंट्री के लिए हमें चाहिए होते हैं तमाम रेवेन्यूज और तमाम एक्सपेंसेस। और याद रखिएगा कि क्लोज करने से क्या मुराद होती है। देखिए, अगर कोई हेड ऑफ अकाउंट मसलन जिस तरह ये हमारे पास कैश लिखा हुआ है, डेबिट में है 1 लाख रुपए, तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसको क्लोज करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसके लेजर में इसका बैलेंस ज़ीरो करना है। और लेजर में बैलेंस ज़ीरो उस वक्त होता है जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर एक जैसी अमाउंट पोस्ट की जाए, तब लेजर में डेबिट बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। तो अब हमने जितने भी हमारे रेवेन्यू के हेड ऑफ अकाउंट्स हैं उन सबको भी ज़ीरो करना है, और जितने एक्सपेंसेस के हेड ऑफ अकाउंट्स हैं उन सबको भी ज़ीरो करना है। तो इससे मुराद ये हुई कि जितने रेवेन्यूज हैं उनको भी हमने उनके अपोजिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है, ताकि उनके लेजर में उनके अमाउंट जीरो आ जाए। मिसाल के तौर पर सेल्स हमारे पास क्रेडिट में लिखा हुआ है 2 लाख रुपए, तो सेल्स को जीरो करने के लिए हमें क्रेडिट के बजाय अब इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा 2 लाख रुपए से, ताकि जब ये दोनों ही साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी तो इसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो यही काम हम अपने तमाम रेवेन्यूज के साथ करेंगे, और यही काम हम अपने तमाम एक्सपेंसेस के साथ भी करेंगे। एक्सपेंसेस आमतौर पर डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं, उनको क्लोज करने के लिए हमें एक्सपेंसेस को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना होता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तमाम रेवेन्यूज को क्लोज करने के लिए हमने डेबिट करना है, और तमाम एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए हमने उनको क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो फिर इनके साथ हमने डेबिट में और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करना है। जब हम सारे रेवेन्यूज को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे उन्हें क्लोज करने के लिए, तो उनके साथ हम इनकम समरी अकाउंट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ताकि ये सारे के सारे जितने भी हमारे रेवेन्यूज हैं वो इनकम समरी अकाउंट में क्लोज हो जाएं। और इसी तरह से हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन तमाम एक्सपेंसेस को जब हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, तो उनके साथ हमने डेबिट में रिकॉर्ड करना होगा इनकम समरी अकाउंट को, ताकि सारे के सारे एक्सपेंसेस हमारे इनकम समरी अकाउंट में क्लोज हो जाएं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि सारे एक्सपेंसेस को और सारे रेवेन्यूज को इनकम समरी अकाउंट में क्लोज कर दिया। अच्छा, ये एक्सपेंसेस भी और सारे रेवेन्यूज भी ये हमारे होते हैं टेम्पररी अकाउंट्स, ये तो हो गए क्लोज। ये जो इनकम समरी अकाउंट होता है ये भी हमारा टेम्पररी अकाउंट होता है। इसको कहाँ क्लोज किया जाएगा?
इसे हम क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए आइए अब इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्लोजिंग एंट्रीज का पैटर्न बना लिया है। देखें, ये आपको बहुत फेमिलियर लगेगा। आपने जैसे जो जर्नल जर्नल बनाया था, बिल्कुल उससे फेमिलियर आपको लगेगा। इसमें वही सारे कॉलम्स आते हैं, डेट, पार्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, एंड देन डेबिट, एंड देन क्रेडिट। और ऊपर वही तीन कॉलम की हेडिंग आती है, मिस्टर सलमान या बिजनेस का नाम सबसे ऊपर। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इन दिस केस हम क्लोजिंग एंट्रीज बना रहे हैं, तो हमने क्लोजिंग एंट्री लिख दिया। उसके बाद फिर हमने डेट लिख दी, एज ऑन December 31st 2018। ठीक है। अच्छा, डेट की बाइफिकेशन हमने डेट के कॉलम में इस तरह की है कि सबसे ऊपर ईयर लिखा है, उसके बाद दिसंबर लेफ्ट साइड पर, और दिसंबर की जो डेट जिस पर हम इसको इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट करेंगे उसको हमने राइट साइड पर लिख दिया है। क्वेश्चन में से हम ढूंढेंगे जितने भी हमारे पास रेवेन्यूज हैं, उन सबको हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा। हमेशा आप इसके रेवेन्यूज को सर्च करेंगे सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री के लिए। सबसे पहले आप अपने रेवेन्यूज को सर्च करेंगे और उन रेवेन्यूज को आप वहां पर डेबिट कर देंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यूज क्या क्या हैं। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, परचेजेस, इन्वेंट्री बिगिनिंग, प्रीपेड सैलरीज, फर्नीचर, मशीनरी, रेंट एक्सपेंस, sales return and allowance, sales discount, accounts payable, allowance for depreciation, allowance for bad debt, सेल्स। ये हमारा रेवेन्यू है। फर्स्ट रेवेन्यू हमारे पास आ गया सेल्स, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे सेल्स। डेबिट में ये 2 लाख रुपए। अच्छा, साथ साथ आपने ये भी देखना है कि इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, लाइक सेल्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो इसलिए हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट भी हमारा रेवेन्यू का काइंड ऑफ हेड होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप परचेज कर रहे होते हैं और उस पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उससे एक तरह से आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है, क्योंकि परचेजेस आपका एक्सपेंस है। जब आपको परचेज पर डिस्काउंट मिलता है तो आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो गया, एक्सपेंस रिड्यूस हो गया तो आपकी इनकम बढ़ गई। तो इसलिए हम परचेज डिस्काउंट को भी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे इसके साथ। परचेज डिस्काउंट था हमारे पास 2000। ओके, ये रेवेन्यूज हो गए। इसके बाद फिर अब यहाँ पर देखते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से रेवेन्यूज हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, ये एंडिंग इन्वेंट्री। याद रखिएगा बेटा, एंडिंग इन्वेंट्री को आपने हमेशा एज अ रेवेन्यू यहाँ पर पिक करना है। एंडिंग इन्वेंट्री को हमेशा एज अ रेवेन्यू आपने लेना है यहाँ पर। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग, और एंडिंग इन्वेंटरी है हमारे पास कितनी, 25,000। ये हम यहाँ पर लिख देंगे 25,000। और इसके अलावा अब हमारे पास कोई और रेवेन्यू नहीं है। ये सैलरीज एक्सपेंस एक्सपेंस है, अनपेड रेंट ये लायबिलिटी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, बैड डेट एक्सपेंस भी हमारा एक्सपेंस है, और कोई भी रेवेन्यू हमारे पास नहीं है। तो ये सारे रेवेन्यूज आ गए। इन तमाम रेवेन्यूज को हम क्लोज कर देंगे इनकम समरी अकाउंट, या इसको आप लिख सकते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी लिख सकते हैं। इसमें आप क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे, इन सबको टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बनेगा 227,000, 2,27,000। नरेशन इसकी लिखेंगे हम, टू क्लोज ऑल रेवेन्यूज इनटू इनकम समरी अकाउंट। सारे एक्सपेंसेस सारे रेवेन्यूज हमारे क्लोज हो गए। चलिए अब हम सारे एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ गिवन है। कैश हमारा एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, परचेसेस हमारा एक्सपेंस होता है, इसे हम क्लोज करेंगे। और इसको क्लोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इनकम समरी अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, लेकिन इसका अमाउंट हम अभी नहीं लिख सकते क्योंकि हमें अमाउंट का नहीं पता। इसके बाद फिर आप क्रेडिट कर देंगे परचेजेस, 1,11,300। परचेजेस के बाद ओपनिंग इन्वेंटरी है, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि ये जो ओपनिंग रखी हुई थी अब तो हमारे पास से चली गई है, खत्म हो चुकी है, तो हम इसको भी क्रेडिट कर देंगे।
10,000। उसके बाद है प्रीपेड सैलरीज, ये एसेट है, मशीनरी एसेट है, रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है, और इसके साथ एडजस्टमेंट भी है, अनपेड रेंट 2,000। तो इसका मतलब है 8,000 का ये एक्सपेंस है, जबकि 2,000 का ये भी हमारा एक्सपेंस है। इसलिए हम इन दोनों को एक साथ करके लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे। 8,000 प्लस 2,000, टोटल 10,000 का हमारा रेंट एक्सपेंस आ गया। रेंट एक्सपेंस के बाद हमारे पास है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट। याद रखिएगा बेटा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट, इन दोनों की वजह से हमारी सेल्स रिड्यूस होती है, यानी हमारा रेवेन्यू रिड्यूस होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों भी बाय नेचर एक्सपेंस के ही हेड्स हैं, इसलिए हम इनको इनको भी यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस में। सेल्स रिटर्न एंड सेल्स डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 2,000 और सेल्स डिस्काउंट का अमाउंट है 1,500। इसके बाद देखते हैं हमारे पास और क्या है। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, अलाउंस ऑफ बैड डेट कॉन्ट्रा एसेट है, अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, अलाउंस ऑफ बैड डेट भी कॉन्ट्रा एसेट है। सेल्स हो गया, परचेज डिस्काउंट हो गया, कैपिटल अभी हम नहीं ले रहे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये हम लिख चुके हैं। सैलरीज एक्सपायर्ड, जो सैलरीज एक्सपेंस हुई हैं वो 6,000 रुपये की हुई हैं, ये भी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस के बाद हमारे पास है अनपेड रेंट, ये हमारा एक्सपेंस है, इसको हम ऊपर लिख चुके हैं ऑलरेडी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है फर्नीचर पे 2,000 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी है 1,000, जबकि बैड डेट एक्सपेंस है 800। फर्नीचर 2,000, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी 1,000, जबकि बैड डेट एक्सपेंसेस 800। ये सारे हमारे एक्सपेंसेस भी आ गए, इन सब का टोटल बन रहा है 1,44,600। इसको भी हमने इनकम समरी में क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी नरेशन बनाते हैं हम। इसकी नरेशन में हम लिखेंगे टू क्लोज ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट्स इनटू इनकम समरी अकाउंट। ठीक है, हमने सारे रेवेन्यूज को क्लोज कर दिया, हमने सारे एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया, सारे के सारे जितने टेम्पररी अकाउंट्स थे हमारे वो सब के सब क्लोज हो चुके हैं। अब एक टेम्पररी अकाउंट सिर्फ हमारा रह गया है, इनकम समरी अकाउंट, हमने इसको क्लोज करना है। और इसको क्लोज करने के लिए हम एक परमानेंट अकाउंट यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इनकम समरी डेबिट में कितना है और क्रेडिट में कितना है। देखिए, इनकम समरी अकाउंट के डेबिट में आ रहा है 2,27,000, जबकि इनकम समरी अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है, सॉरी डेबिट में आ रहा है 1,44,600 और क्रेडिट में आ रहा है 2,27,000 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस हम मालूम करेंगे, आप इन दोनों का डिफरेंस मालूम करके देखें। 2,27,000 माइनस 1,44,600, तो इन दोनों का डिफरेंस बन रहा 82,400। और ये 82,400 का डिफरेंस है डेबिट साइड पर, यानी डेबिट साइड पर कम है। देखें, क्रेडिट साइड पे हमारे पास ज़्यादा अमाउंट है, 2,87,000 2,27,000 है, जबकि इसकी डेबिट साइड पर है 1,44,600। इसका मतलब है कि ये 82,400, ये हमारे पास जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो डेबिट साइड का आ रहा है। तो हमने क्या करना है, इसके लिए हम इनकम समरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अकाउंट डेबिट 82,500, सॉरी 82,400। अब अगर आप देखें तो इनकम समरी अकाउंट डेबिट में भी 2,27,000 हो गया, जबकि क्रेडिट में भी 2,27,000 हो गया। अब ये बराबर हो गया, इक्वल हो गया, दोनों क्रेडिट और डेबिट और क्रेडिट साइड्स दोनों अब इसके बराबर हो गए। तो इसके साथ, क्योंकि हमने इसको डेबिट में रिकॉर्ड किया, तो कुछ चीज़ क्रेडिट भी होनी है। वो क्रेडिट क्या होना है, वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम इसके साथ एक परमानेंट अकाउंट यूज करते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट का 82,400।
जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट हुई। हम इसकी नरेशन भी लिख देते हैं। टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। जी बच्चों, यहाँ पर हमारी इनकम क्लोजिंग एंट्रीज खत्म हो गई। अब हम बनाएंगे इसकी ओपनिंग एंट्रीज। स्टूडेंट्स, हमारे पास ओपनिंग एंट्रीज का फॉर्मेट रेडी है। ये फॉर्मेट 100% वैसा ही बनता है जैसा जर्नल जर्नल बनता है या क्लोजिंग एंट्री बनती है। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि क्लोजिंग एंट्री आप जिस डेट पे बनाते हैं, ओपनिंग एंट्री उसकी अगली डेट पर बनती है। आपको याद होगा कि हमने क्लोजिंग एंट्री बनाई थी 31 दिसंबर 2018 पे, इसीलिए हम ओपनिंग एंट्रीज बना रहे हैं January 1, 2019 पर। ओके, ओपनिंग एंट्रीज के लिए हमें चाहिए होते हैं 3 हेड ऑफ अकाउंट्स: एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। सबसे पहले हम एसेट्स, सारे जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं हम उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, एडजस्टेड फिगर्स। उसके बाद फिर हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी लाइबिलिटीज की एडजस्टेड फिगर्स। उसके बाद सबसे आखिर में हम रिकॉर्ड करते हैं ऑनर इक्विटी की एडजस्टेड फिगर्स। ऑनर इक्विटी यानी कैपिटल। चलिए हम अपने डेटा को देखते हैं और वहां से चेक करते हैं कि कौन कौन से एसेट्स हमारे पास गिवन है। उन एसेट्स को हम यहाँ पर डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। एसेट्स में हमारे पास कैश है और आपने इसको लाजमी जहन में रखना है कि इन एसेट्स की अगर कोई एडजस्टमेंट्स हैं तो वो भी आपने इनके साथ साथ रिकॉर्ड करनी है। एडजस्टेड फिगर्स हमारी वहाँ पर आएंगी। कैश हमारे पास है 1 लाख रुपए, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं कैश को एज इट इज लिख दूंगा 1 लाख रुपया। कैश के बाद है अकाउंट रिसीवेबल 40,000। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल के बाद है हमारे पास परचेजेस, ये एक्सपेंस है। मर्चेंडाइज ओपनिंग इन्वेंट्री, ये भी एक्सपेंस है। प्रीपेड सैलरी हमारा एसेट होता है, लेकिन प्रीपेड सैलरी में से सैलरीज जो एक्सपायर्ड हो गई हैं वो 6,000 की हो गई हैं, तो अब प्रीपेड सैलरी 10,000 की जगह 4,000 रह जाएगा। प्रीपेड सैलरी के बाद है हमारे पास फर्नीचर और मशीनरी, रिस्पेक्टिवली 65,000 और 1 लाख रुपए के। फर्नीचर एंड मशीनरी। रेंट एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है। सेल्स रिटर्न एक्सपेंस है। सेल्स डिस्काउंट भी एक्सपेंस है। अकाउंट पेबल लायबिलिटी है। अभी मैं लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटीज़ को नहीं ले रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एसेट्स ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमारे एसेट्स हैं। तो अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, अलाउंस फॉर बैड डेट कॉन्ट्रा एसेट है। सेल्स तो रेवेन्यू है, परचेज डिस्काउंट रेवेन्यू है, ये कैपिटल सलीम ऑनर इक्विटी है। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंटरी ये हमारा एसेट होता है। सैलरीज एक्सपायर्ड एक्सपेंस है। अनपेड रेंट लाइबिलिटी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीनरी एक्सपेंस है। बैड डेट एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। सारे रेवेन्यू, सारे एसेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब इसके अगेंस्ट में हम अपनी सारी लाइबिलिटीज और अपने सारे ऑनर इक्विटीज को रिकॉर्ड करेंगे, जिनमें से हम सबसे पहले अपनी लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे। याद रखिएगा, लाइबिलिटीज आपको क्रेडिट बैलेंसेस में मिलेंगी और आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट में मिलेंगी। कोई भी लाइबिलिटी आपको डेबिट बैलेंस में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं शुरू ही लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस से कर रहा हूँ। पहली पहली लाइबिलिटी है हमारे पास अकाउंट पेबल, इसे मैं क्रेडिट कर दूंगा। अकाउंट्स पेबल अमाउंट इज 42,000। उसके बाद है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये कॉन्ट्रा एसेट है, ये भी रिकॉर्ड होगा। आप डेप्रिसिएशन हमारे पास दो तरह के हैं, एक फर्नीचर का है और एक मशीनरी का है। यहाँ पर जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है ये मशीनरी का है, 10,000 ये है और 1,000 ये है। 10 और 1 टोटल 11,000 हो जाएगा मशीनरी का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन।
जबकि फर्नीचर का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सिर्फ ये 2000 रुपये है। ऊपर वाले डेटा में हमें कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं दिया गया, सॉरी 2000। इसके बाद है अलाउंस फॉर बैड डेट 1200, ये है, ये भी कॉन्ट्रा एसेट होता है अलाउंस फॉर बैड डेट। 1200 का अलाउंस फॉर बैड डेट ये है, जबकि 800 का बैड डेट एक्सपेंस ये है। इन दोनों को भी हम प्लस करके लिखेंगे तो हमारा टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट आ जाएगा 2000 रुपये का। 1200 प्लस 800 इक्वल टू 2000 बैड डेट एक्सपेंस अलाउंस फॉर बैड डेट। ओके, अलाउंस फॉर बैड डेट के बाद हमारे पास है सेल्स, तो हमारा रेवेन्यू है, परचेज डिस्काउंट ये भी रेवेन्यू है। कैपिटल सलमान, इसको अभी मैं नहीं लिख रहा, इसे अभी छोड़ दें आप। मर्चेंडाइज ये हम लिख चुके हैं। सैलरीज एक्सपायर्ड, अनपेड रेंट ये हमारी लायबिलिटी है। और अनपेड रेंट है 2000 रुपये। कुछ लाइंस में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अनपेड रेंट के बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बैड डेट एक्सपेंस ये सब हम लिख चुके हैं। सारी हमारी लाइबिलिटीज भी आ गई। अब सबसे आखिर में हम आते हैं अपने कैपिटल की तरफ। ओके, यहाँ पर कैपिटल हमें दिया गया है सलमान का। कैपिटल सलमान 1,92,600। यहाँ पर अब आपने थोड़ी सी कंपटीशन करनी है। देखें, अभी तक हमने जितने भी वैल्यूज उठाई हैं, नंबर्स उठाए हैं, उनमें कोई खास कंपटीशन नहीं थी सिवाय अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के। लेकिन जब आप कैपिटल लिखेंगे तो इसमें आपने एक छोटी सी कंपटीशन करनी है। वो कंपटीशन क्या है? कैपिटल का ये वाला बैलेंस आप लेंगे, अगर कोई ड्राइंग्स है तो वो इसमें से माइनस कर देंगे, और जो नेट इनकम आई है वो इसमें प्लस कर देंगे, और अगर नेट लॉस होगा तो वो भी इसमें माइनस कर देंगे। इन दिस केस इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई ड्राइंग्स नहीं है, तो हम यही 1,92,600 ले लेंगे। और इसके साथ जो हमारी नेट इनकम आई थी, ये देखिए इनकम समरी अकाउंट में जो ये एंडिंग फिगर हमारे पास आई थी 82,400, ये हमारी नेट इनकम है बेसिकली। तो ये हम उसमें प्लस कर देंगे। तो हम लिखेंगे सलमान कैपिटल, कैपिटल सलमान 1,92,600 प्लस 82,400। 1,92,600 प्लस 82,400। ठीक है बेटा, जब हमने ये लिख लिया तो अब हमारे पास कोई भी डेटा नहीं बचा लिखने के लिए, लेफ्ट ओवर डेटा नहीं है, सारा का सारा डेटा हमने यहाँ पर लिख लिया। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ये लिखा है तो उसके साथ ही हमारे ये ओपनिंग एंट्रीज के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दोनों आपस में बराबर हो गए। ये इस बात का सबूत है कि हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल परफेक्टली डन। ठीक है, अगर हमारे इस क्वेश्चन में कहीं गलती होती तो हमारा ये बैलेंसेस बराबर ना होते, इसके डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल नहीं होते, ये याद रखिएगा। क्लोजिंग एंट्री में आपने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का नीचे इक्वल नहीं करना, इसको एज इट इज छोड़ना है, जिस तरह हम जर्नल जर्नल को छोड़ देते हैं वहां पर हम इसमें आखिर में इसको बैलेंस नहीं करते। लेकिन जब आप ओपनिंग एंट्रीज बनाते हैं तो ओपनिंग एंट्रीज में आपने जब सारे अपने रिकॉर्ड्स को यहाँ पर पोस्ट कर दिया तो उसके बाद फिर आप डेबिट का भी टोटल लेंगे, क्रेडिट का भी टोटल लेंगे, और इन दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो आपने क्वेश्चन में किसी ना किसी किस्म की गड़बड़ कर दी है। इन दिस केस हमने कोई गड़बड़ नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया, और हमें 10 नंबर या 15 नंबर जितने भी होंगे इस क्वेश्चन के वो पूरे पूरे मिल जाएंगे। जी तो बच्चों, आज की क्लास को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज हमने 2019 का क्वेश्चन नंबर 8 की क्लोजिंग एंट्रीज और उसके साथ उसकी ओपनिंग एंट्रीज भी बनाई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक नए क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने वालिदैन को बहुत सारी दुआ में याद रखें, और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।